छोटी बहू। अच्छा, तो कैसे करेगी तू इंतजाम? हाँ, तेरे बड़े भैया भी यही कह रहे थे। तूने माँ को जबान तो दे दी है, लेकिन इतना सारा इंतजाम करेगी कैसे? सच में नहीं पता दीदी कि मैं कैसे करूंगी। मेरे पास जितने पैसे थे ना, मैंने सब कुछ मिला लिया। ये कुछ लगभग 1,500 रुपए हुए। दीदी, माँ ने कितने रुपए दिए? माँ ने दिए 5,000 और तेरे 1,500 मिला के हुए 6,500। 6,500 में तो सिर्फ और सिर्फ पूजा का सामान आ पाएगा। पूजा के सामान के साथ फल फूल सबके खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? हे श्री कृष्णा, बस आप ही है जो हमारी इज्जत बचा सकते हैं। हम सब तो आपके मासूम से भक्ति तो हैं, और हम क्या चाहते हैं, आपकी पूजा ही कराना चाहते हैं। एक आप ही तो हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री। दीदी, वो कल आपके कमरे से इतनी चिल्लाने की और झगड़ने की आवाज आ रही थी, क्यों? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो तेरे पोल्टू दादा है ना, लकड़ बग्गा है बिल्कुल, बस चिल्लाते रहते हैं जब देखो। हे पारो, अपने पति को कोई लकड़ बग्गा बोलता है? सच ही तो कह रही हूँ जीजी, मैं लकड़ बग्गर की तरह तो चिल्लाते रहते हैं वो जब देखो। पता है कल मुझे डांट डांट कर क्या कह रहे थे? जो लड़की मेरी बेइज्जती करती है बात बात पे, यानी कि तुम, तो मैं उससे बात ना करूँ कभी भी। ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर मेरा भी क्या, मैंने भी कह दिया कि भाई मैं एक घर में रहती हूँ तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर कहने लगे कि अगर तुमने उस लड़की से बात की ना तो वो मेरा सर फोड़ देंगे। हाँ, अब मैं सर फोड़वा लूं क्या? मैंने भी कह दिया कि ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, मुझे ना इस घर से निकाल कर कहीं और जाके रहने लगो, किराए का मकान ले लो और फिर रहने लगो, और क्या। तो फिर क्या कहा उसने? हाँ, अरे जी, आप अपने देवर को जानती हो। पैसा, मतलब पैसे से ज्यादा वो किसी से प्यार करते हैं क्या? वो किराए का मकान, और वो भी पैसे का, नहीं ले पाएंगे, मना कर दिया उन्होंने साफ। कहने लगे भाई यही हमारा घर है और इस घर पे ना पूरा पूरा हक हमारा भी है, तो रहना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बात नहीं करनी है। ऐसा मुझे बाद में सावधान भी कर दिया उन्होंने जाते जाते। तो दीदी, आप मुझसे बातें करके अपनी परेशानियां और मत बढ़ाइए। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया तब? ना, वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? मारेंगे ना, हाथ उठाएंगे। इसी बात का डर है ना सबको। तो मार तो मैं बहुत खा चुकी हूँ, और डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, बेइज्जत भी करते, तो कोई बात नहीं। अब ना मुझे इसे मार खाने से डर नहीं लगता, और उनके कहने से मैं तुमसे बात ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है बात करने का तो कोई बात नहीं, मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। मैं तो तुमसे हमेशा बात करूंगी, क्योंकि दीदी, मैंने कब कहा कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी? अभी कहा था तुमने, बिल्कुल अभी कहा था। ताकि आपकी गृहस्थी में शांति बने रहे, मैं इसीलिए तो बोल रही थी। क्यों? अरे इस बात की परेशानी तुम सब लोग मत लो, मैं संभाल लूंगी अपनी गृहस्थी। अब तक संभालती आई हूँ, आगे भी संभाल लूंगी। ठाकुर जी। हाँ, तुम तैयार हो? हाँ, आप बताइए किस किस को न्योता देना है? अरे मोहल्ले में सभी लोगों को न्योता देंगे ना, और आपको तो पता ही है बाकी लोग अपने अपने मायके वालों को बुलाने वाले हैं। अब मेरा तो कोई मायका ही नहीं है ना, मैं तो अपने मायके में ही रहती हूँ। लेकिन भाभी, एक बात पूछना चाहती थी, आप मेरी तरफ हो ना? बिल्कुल ठाकुर जी, आप ही की तरफ हूँ। अब भला किसके पास जा सकती हूँ अभी? जिनको इतने दिनों तक मानती आई, उन्होंने तो एक पराई लड़की के हाथ में पूरी गृहस्थी की कमान थमा दी। अब इसका गलत असर तो हमारी बहुओं पर भी पड़ेगा ना। अब ये सब देखकर चुप तो नहीं बैठ सकते। आपको पता है ठाकुर जी, मैंने तो टुकुन को साफ साफ कह दिया कि इस बार जब काम पर वापस जाए तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाए। आपका दिमाग खराब हो गया भाभी? अरे बहू को कोई अपने बेटे के पास छोड़ता है क्या? हाँ, फिर आपका बेटा आपका रहेगा क्या? अरे आपके पास आपका बेटा लौटेगा भी नहीं, समझ रही है मेरी बात? आपने मेरे बेटे को देखा है ना, कैसे संभाल की कमान बनाकर रखता है अपनी बीवी पर। मेरा बेटा अपनी बीवी को कदमों में और मुझे अपने सर आंखों पर रखता है। देखो भाभी,
मैं तो अपने बेटे और बहू पर ऐसे ही कमान बना के रखती हूँ। सही कह रही हैं ठाकुर जी, मैंने तो बिल्कुल ही गलत सोचा है। अगर मेरी बहू और टुकुन वहाँ चले जाते हैं तो ये दोनों तो खूब मजे करेंगे। हाँ और टुकुन को तो आप जानती हैं, दरिया दिली के चक्कर में बस पैसे उड़ाना आता है उसे। और मेरी बहू भी कुछ कम नहीं है। ये दोनों वहाँ चले गए तो माँ बाप को तो बिल्कुल पराया कर देंगे। आपको ना सब कुछ याद दिलाना पड़ता है भाभी। चलिए अब चलते हैं। चलिए। वैसे ठाकुर जी, हाँ। हम क्या पूरे मोहल्ले को न्योता देंगे पूजा के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अभी भाभी सो रही होगी ना, हम फटाफट ये काम निपटा के आ जाते हैं। वैसे भाभी ने तो बोला ही है ना कि मोहल्ले के हर परिवार में से 1 या 2 लोगों को बुलाना है कि नहीं? लेकिन हम ना पूरे मोहल्ले वालों को बुला लेंगे। फिर देखती हूँ वो करम जली भोग प्रसाद की व्यवस्था कैसे करती है। बहुत हिम्मत दिखा रही थी ना। अरे 2 दिन नहीं हुए उसे यहाँ आए हुए और हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है। मैंने इस लड़की को घर से निकाल नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी पूर्णिमा नहीं। दीदी, और कितने रुपए की जरूरत पड़ सकती है? अगर 10,000 रुपए हो तो पूजा अच्छे से हो जाएगी क्या? देख, अभी हमारे पास 6,500 है, उसमें सिर्फ पूजा का सामान आएगा, बाकी भोग का इंतजाम भी तो करना है। ए छोटी मंजली, कितने लोग हो जाएंगे कुल मिलाकर? 1 मिनट, 1 2 दीदी, मेरे मायके वालों को मत पकड़िएगा। मुझे नहीं लगता कि उनको बुलाने पर भी वो लोग आएंगे। हुआ तो बस माँ ही आएंगी, बड़े पापा तो पक्का नहीं आएंगे। तो आप लोग बस घर के लोगों को ही गिनिएगा और उन सबको पकड़कर हिसाब लगाइए, देखिए कितना हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई कि माँ ने पड़ोस की औरतों को और बहुओं को बुलाने के लिए भी तो बोला है। हाँ दीदी, वो कितने लोग होंगे? मतलब आस पड़ोस में 8-10 घर तो है और सबके आस अगर 1-1 2-2 जन भी आए तो कम से कम नहीं तो 20 लोग हो गए। इस हिसाब से तो घर वाले और रिश्तेदारों को पकड़ के कोई 40-45 लोग हो जाएंगे। मतलब दीदी 50 लोगों के हिसाब से पकड़कर चलना पड़ेगा। अरे तो 50 लोगों के लिए 10,000 में व्यवस्था हो जाएगी सबकी? वैसे एक रास्ता है पर मोहल्ले में करने में ना डर लग रहा है। क्या? हाँ दीदी बताइए ना। अरे नहीं कुछ नहीं। शायद मैं समझ गई, आप वो किरवी मासी की बात कर रही हो ना? किरवी मासी? हाँ, ये किरवी मासी कौन है? हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया, वो क्या करती है ना, वो गहने गिरवी रख के पैसा देती है, लेकिन हम ना उनके पास नहीं जा सकते। मोहल्ले की है ना, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। दीदी वो कहाँ रहती है? ठीक है ठाकुर जी, चलिए चलते हैं। चलो। लेकिन ठाकुर जी एक बात और थी, दोपहर में भोग प्रसाद देंगे कि रात को, ये तो कुछ बताया नहीं। न्योता किस हिसाब से देंगे? एक काम करते हैं भाभी, सबको ना दोपहर का ही न्योता दे देते हैं। देखना फिर वो सब लोग परेशानी में आ जाएंगे। हमें तो बताया ही नहीं ना कि भोग प्रसाद कब दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग उनको उसी हिसाब से बुलाते ना। जब हमको पता ही नहीं तो हम क्या कर सकते इसमें? लेकिन ठाकुर जी, अगर दीदी ने पूछा कि इतने लोगों को किसकी इजाजत से बुलाए तो फिर क्या बोलेंगे? इजाजत? कैसी इजाजत? अरे मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी हक है कि नहीं? मैं न्योता नहीं दे सकती हूँ क्या? सब कुछ भाभी तय करेगी। इतने दिनों तक मैं उनकी हर बात मानते आई हूँ, लेकिन अगर हमारे ही पीछे लगी है तो क्या हम जवाब नहीं देंगे? हमारी इच्छा हुई इसीलिए न्योता दे रहे हैं। और भाभी ने तो खुद मोहल्ले वाले को न्योता देने के लिए बोला है ना। अब भाभी तो इस घर की बहू है, वो खुद तो सबको न्योता देने नहीं जाएगी। मैं हूं ना ननद इन सब के लिए। कल देखो कैसे फंसाती हूँ इन लोगों को। सबको सबक मिलेगा, बराबर सबक मिलेगा।
जब सब लोग भूखे पेट वापस लौटेंगे ना, तब देखना कितना मजा आता है उस लड़की को सबके सामने जलील होता हुआ देखकर। मैं भी देखती हूँ कैसे अच्छे से पूजा करवाती है वो लड़की। सही कह रही हैं ठाकुर जी, एक नंबर की करम जली है वो लड़की। अरे जैसा खानदान होगा वैसी ही लड़की होगी ना। अरे मैं भी पूर्णिमा हूँ, मेरे पीछे लगकर कोई आज तक बचा नहीं है। तुझे क्या करना है ये सब बातें जानकर? तुझे पता चला ना अभी पहुंच जाएगी वहां, तो चुप हो जा बस। और वैसे भी तेरे चक्कर में ना हम सबकी क्लास लग जाएगी। हाँ देख कहा ना, ये जो गिरवी मासी है ना, पैसों के मामलों में ना बहुत गिरी हुई है ये। दीदी आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मोहल्ले में ऐसा सब हो रहा है सुनकर मुझे जानने की इच्छा हो गई, और कुछ नहीं बस। अरे वो जो हमारी गली है ना, उसके आगे जो वो एक नया रास्ता बना है, हाँ उस रास्ते पर आखिरी वाले मकान में रहती है। पता है, पैसों के पहाड़ के ऊपर बैठी रहती है वो। इतना पैसा है उनके पास, और क्यों ना हो। कितने सारे लोग आते हैं, गिरवी रखते हैं अपना जेवर, और बेचारे पैसों की तंगी की वजह से छुड़ा नहीं पाते। फिर क्या करती है पता है, वो सारे गहने खुद रख लेती है। हाँ बाप रे दीदी, ऐसा है क्या? हाँ, अब छोड़ ना ये सब बातें, अब उसकी बात करके क्या ही फायदा। और वैसे भी हम वहां तो जा नहीं सकते ना। ये सोच के करना क्या है, कैसे करेंगे हम इतना सारा इंतजाम, और हमें तो कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। क्या करें? मिल जाएगा रास्ता दीदी, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल तो अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे कहाँ निकलना है? अब घर पर बैठे रहने से तो पैसों का जुगाड़ नहीं होगा ना दीदी। जाकर देखती हूँ अगर पैसों की व्यवस्था कर पाई तो। इस घर में अचानक ना कोई निकल नहीं सकता ऐसे कहीं भी मुंह उठा के, समझ में आया? मैं फटाफट जाऊंगी और तुरंत वापस लौट आऊंगी। हाँ नहीं नहीं आना, ये कैसे हो सकता है? बड़ी माँ हर मिनट मिनट पे तुझे ढूंढती रहती है। अरे दीदी अगर पकड़ी गई तो देख लेंगे ना, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। जाएगी कहाँ? कहाँ जाना है? दीदी बोला ना, बाद में बताऊंगी, पहले हो आती हूँ, देखती हूँ कहीं से पैसों का बंदोबस्त होता है कि नहीं, फिर आके बता दूंगी पक्का। अब जाऊं? वो बताएंगी। दीदी जाऊं क्या प्लीज? ठीक है जा, लेकिन जल्दी लौट आना। पक्का जल्दी आती हूँ, आती हूँ। जल्दी जल्दी आना। वैसे ठाकुर जी एक बार दीदी से बताकर जाए। भाभी आपकी ना आदत नहीं बदलेगी। अरे आपका अपना पति है, अपना परिवार है, फिर भाभी को इतना मानती क्यों हो आप? क्या बताऊं ठाकुर जी, जब से ससुराल आई हूँ उन्हीं को तो मानती आई हूँ। और आपके दादा ने ना हमेशा यही कहा है कि भाभी माँ समान है, हमेशा उनकी बातें मान कर चलना। तो बस आदत पड़ गई। लेकिन भाभी अब आपको आदत बदलनी पड़ेगी ना। अब देखिए, आप तो देख ही रही है ना कि हमारी भाभी वैसी नहीं रही है जैसी पहले थी। देखा नहीं भाभी, भाभी के सर पर कैसे जवानी चढ़ गई है। हाँ देखा था ना कैसे नाचते गाते बहुओं के साथ घूमने निकल गई थी। और सिर्फ उनकी बहुओं के साथ नहीं, हमारी बहुओं को भी लेकर गई थी। और हमसे एक बार इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा था। कैसे बहुओं को सर पर चढ़ा रखा है, देखा है ना आपने। और उन सबकी सरदार वो चुड़ैल छोटी बहू है। जब तक उसे इस घर से बाहर निकाल नहीं देती ना, तब तक इस घर में शांति नहीं लौटेगी। भाभी आप तो देख रही है ना कैसा घर था अपना, और क्या बना कर रख दिया उस छोटी बहू ने। सही कह रही हैं ठाकुर जी, चलिए चलते हैं। आई हाँ क्या रे, अभी तक तेरे पैसे नहीं आए? एक हफ्ते में बोला था ना पैसे देने के लिए, पर अभी तक तू लेके नहीं आया ना। ठीक है, अब तू गहनों के बारे में भूल जा, समझा? तू फोन रख। हाँ कौन है? अंदर आऊं? आओ। जी मैंने सुना है कि आप गहने गिरवी रख के ब्याज पे पैसे देती है। हाँ क्यों, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मासी जी देखिए, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मुझे जब आपके बारे में पता चला ना, मैं मन में उम्मीद लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। कौन हो तुम और तुमने घूंघट क्यों डाला हुआ है? वो हमारी नई शादी हुई है ना, इसीलिए घूंघट डाला हुआ है।
क्या तुम इसी मोहल्ले की हो? नहीं 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 नहीं, मैं इस मोहल्ले में नहीं रहती हूँ। मैं तो वो बगल वाला पाड़ा है ना, वहाँ रहती हूँ। वो सामने जो गली है उसके पार जो वो घोष पाड़ा है ना, वहाँ से आई हूँ। वहाँ के लोगों ने आपके बारे में बताया कि आप गहने गिरवी रख के पैसे देती हैं, तो बस इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा, अचानक गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी तो उम्र भी ज्यादा नहीं दिख रही है, ऐसी क्या परेशानी आ गई? कहीं अपनी घर गृहस्थी छोड़कर भागने का इरादा तो नहीं है? हाँ, दुक्का दुक्का, छी 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 छी, ये क्या बोल रही हैं मासी जी? सच में मेरे घर गृहस्थी में ना बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए तो आना पड़ा, वरना मैं क्यों आती? इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ पे। मेरे घर में ना सच में बहुत बड़ी दिक्कत है अभी। अरे बेटा, ये डायलॉग सुनते सुनते ना तो मेरे तो बाल ही पक गए हैं। सब यही बोलते हैं। नहीं 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 मासी जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सच में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे घर में बहुत बड़ी आफत आ गई है। अब आप ये सब छोड़िए ना, मैं ना ये गहने देखिए, और अगर आपको पसंद आए ना तो फिर आप रखिएगा। दीजिए, देखिए। देखो बेटा, पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, बस तुम इतना बता दो ये गहने चोरी के तो नहीं है? पता चला इन गहनों के चक्कर में मुझे जेल की रोटी ना तोड़नी पड़े। अरे नहीं नहीं, ये गहने अपने रखो और जाओ यहाँ से। जी मासी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए, मैं अच्छे घर से हूँ, अब अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई इसीलिए यहाँ आना पड़ गया, वरना और कोई बात नहीं थी। मेरे जो पति है ना, उनके ऑफिस के ना कुछ पैसे पड़े हुए थे, अब वो अचानक चोरी हो गए। अब उन्हें ना कल ऑफिस में ना वो पैसे जमा करने हैं, अब इसीलिए यहाँ आई हूँ। अगर उन्होंने वो ऑफिस में पैसे जमा नहीं किए ना तो फिर उन्हें उनकी नौकरी जा सकती है, और सिर्फ नौकरी नहीं, उन्हें ना जेल भी हो सकती है। अब मैं अकेली औरत, मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए मैं ये कहने लेकर ना आपके पास आई। इससे ज्यादा और कुछ मैं कर नहीं सकती ना, और कुछ है नहीं। अपने पति को बचाने के लिए बस यही एक तरीका था मेरे पास। अब अगर आप अपने पास ये गहने गिरवी रख लेती तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती। अरे धीरे धीरे तो वंदे भारत की दौड़ लगा दी तुमने तो। अच्छा ये बताओ, पति का नाम क्या है? पति का पति का नाम मृत्युंजय दास। ये नाम सुना सुना लग रहा है। नहीं 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 नहीं, आपने ये नाम नहीं सुना होगा। तो तुम अपना ही नाम बता दो गुड़िया। जी, आना सेन। ये तो बड़ा मजेदार है। पति मृत्युंजय दास और पत्नी आना सेन। दास और सेन, ये कुछ जोड़ी तो जम नहीं रही है। ये कैसे हो सकता है? झूठ बोल के पैसे लेने आई हो ना? जरूर है चोरी के गहने हैं, तभी तुम झूठ बोल रही हो। सच बता। अरे मासी जी, आप क्यों मुझे बार बार चोर बुला रही हैं? ये मेरी शादी से पहले का नाम था, मतलब मायके का सरनेम है। उसके बाद ऐसे बोलते बोलते आना सेन आदत पड़ गई ना, इसलिए मुंह से यही निकल गया। हमारी लव मैरिज थी ना, इसलिए। ओ, अब समझ में आया, ये बात है। इसीलिए तुम अपने मायके वालों से भी इस वक्त पैसे नहीं मांग रही हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो बोल रही हूँ मैं। अच्छा, ये गहने तुम्हें किसने दिए? अब ये गहने तो मुझे मेरी सासू माँ ने दिए थे, मेरी आशीर्वादी के वक्त। अच्छा, कितना है ये? ये तो आप वजन करके देख लीजिए कितना होगा। मेरे हिसाब से तो 2 तोला होगा लगभग। आप एक बार वजन करके देख लीजिए ना। ठीक है, देख कर बताती हूँ। इसका बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लगभग 50,000 रुपए। इतने में हो जाएगा तुम्हारा काम? बिल्कुल मासी जी, बिल्कुल। 50,000 रुपए, इतने ही रुपए चाहिए थे मुझे, हो जाएगा। और हर महीने ब्याज देना पड़ेगा, पता है ना तुम्हें? अगर ब्याज के पैसे देने में देर करोगी या नहीं दोगी तो ये गहने मेरे हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 साल देखूंगी तुम समय से पैसे चुका रही हो या नहीं।
समझ गई? हस्ताक्षर भी करना पड़ेगा। जी जी मासी जी, आप जैसा कहेंगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। बस आप पैसे दे दीजिए। रुको, मैं जरा लिखा पढ़ी कर लेती हूँ, फिर पैसे देती हूँ। हाँ हाँ हाँ। आओ इधर बैठो, साइन करो। अब वो अगर ऐसे मिल जाती तो। हाँ हाँ दे रही हूँ, भागी नहीं जा रही हूँ। ये लो। और हाँ, महीना शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। पहले महीने की किस्त अभी शुरुआत में ही देनी पड़ेगी। जी 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 जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नया महीना शुरू होने के 7 दिनों के अंदर ही मैं आपको किस्त दे जाऊंगी। याद रहे, किस्त के पैसे समय से नहीं मिले तो मैं सीधे तेरे घर पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आके दे जाऊंगी आपको। अच्छा मैं आती हूँ, धन्यवाद। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना। जी बिल्कुल। ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चेहरा घूंघट से छुपाया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। अरे अरे अरे, ये तो हमारे घर की छोटी बहू लग रही है।